राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल NH क्रिएशंस में। ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और भगवान का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वैकुंठ एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलिए हरिओम नमो नारायणाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है और सभी एकादशियों में वैकुंठ एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार खुलते हैं, जिससे श्रद्धालु भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को परम धाम में स्थान मिलता है। हमारे दक्षिण भारत में इसे मुक्कोटी एकादशी या स्वर्गवातिल एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए अब हम वैकुंठ एकादशी के महत्व को जानते हैं। इस एकादशी का बहुत ही गहरा महत्व है। हमारे पद्म पुराण में वर्णित इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष या पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों, विशेष रूप से तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम और अन्य विष्णु मंदिरों में इस दिन वैकुंठ द्वार खोले जाते हैं। लाखों भक्त इन द्वारों से गुजरकर भगवान के दर्शन करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से पूर्वजों के पाप भी नष्ट होते हैं और उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है। इस पर्व पर भक्त सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। घर में तुलसी के पत्ते, फल फूल, धूप दीप से पूजन करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत में फलाहार या निर्जला उपवास भी रखा जाता है। पारण द्वादशी को किया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। आइए अब हम वैकुंठ एकादशी की व्रत कथा को जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में गोकुल नाम का एक नगर था, जहाँ वैखानस नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और न्यायपूर्ण शासन चलाते थे। एक रात राजा वैखानस को स्वप्न में अपने पिता को नरक में भयंकर यातनाएं भोगते हुए दिखाई दिए। पिता कष्ट में कराह रहे थे। सुबह उठते ही राजा बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। राजा बोले, मैं अपने पिता की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को इस नरक के कष्ट से मुक्ति मिल सके। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा, हे राजन, आपके राज्य के पास ही ज्ञाता पर्वत पर पर्वत मुनि का आश्रम है। वे महान तपस्वी और ज्ञानी हैं। वे अवश्य आपकी इस समस्या का समाधान बताएंगे। ब्राह्मणों की सलाह पर राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर पर्वत मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में पहुंचकर राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की करुणा और भक्ति देखकर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आपके पिता पूर्व जन्म में काम वासना से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने एक पत्नी को रति प्रदान की, लेकिन दूसरी पत्नी के ऋतुकाल में आने पर भी उसे ऋतुदान नहीं दिया। इस पाप के कारण उन्हें नरक में यातना भोगनी पड़ रही है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का क्या उपाय है? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आप वैकुंठ एकादशी का कठोर उपवास करें, पूरा दिन निर्जला रहें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उपवास का पुण्य अपने पिता को संकल्प करके दान कर दें। इस एकादशी के पुण्य से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे। राजा वैखानस ने मुनि के बताए अनुसार वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की, रात्रि जागरण किया और व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस व्रत के अद्भुत प्रभाव से राजा के पिता नरक से मुक्त हो गए।
वे स्वर्ग जाते हुए राजा के सामने प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुत्र, तेरे इस पुण्य कार्य से मुझे मुक्ति मिली। तेरा कल्याण हो और तू सदा सुखी रहे। यही मेरा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री हरि विष्णु की वैकुंठ एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, बोलिए हरे कृष्ण, राधे राधे।